इंटरनेशनल लेवल तक गए हुए हैं। अभी भी हमारा एक बच्चा जो है वो, हाँ जी, सरकार की तरफ से बाहर एक उसमें गया हुआ है एक। अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है तो वो ये रहेगा कि मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। शुभम नाम का लड़का है, यहीं पास के गांव पनियार से, और अच्छा। उसकी जो स्कोर है वो 93% आया है। वो 90 सीबीएसई पैटर्न से उस टाइम में एक पहला ही स्कूल आसपास यही था। अच्छा, पहला स्कूल यही था। यही हमारा उद्देश्य है आपको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करवाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन से संबंधित, आपके भविष्य से संबंधित वो सारी जानकारियां देना है जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं हिंदू पब्लिक स्कूल। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर बात करें तो हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये साथ में ही आप इनको देख पा रहे हैं। बच्चों के लिए अच्छा प्लेग्राउंड दिख रहा है, अच्छी हरियाली दिख रही है। इसके साथ में इनका पढ़ाई का स्ट्रक्चर कैसा है, खेल का स्ट्रक्चर और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, बच्चे सारी की सारी चर्चा करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल मैडम से और जानेंगे कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए हिंदू पब्लिक स्कूल क्या योगदान कर सकता है। जुड़े रहिए संवाद जंक्शन के साथ। मौजूद हैं प्रिंसिपल मैडम, हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम। अगर बात करें स्कूल की, कब स्थापित हुआ था, मतलब कितने सालों से? 2010 से जो है स्टार्ट हुआ है। 2010 से हाँ स्टार्ट। जी, हाँ जी। अच्छा, कितनी क्लास तक का यहाँ पे बच्चे आ सकते ये जो हमारा स्कूल है वो 12th क्लास तक है, और 12th क्लास में तीनों स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है और तीनों साइंस stream है। हाँ जी, तीनों स्ट्रीम्स है। हैं? आसपास के लोग की अगर बात करें, क्योंकि ग्रामीण इलाके ज़्यादा यहाँ से कनेक्ट हैं, आसपास का पूरा माहौल ही ग्रामीण है, सीबीएसई से एफिलेटेड है स्कूल। ऐसे में ग्रामीण इलाकों से आप किस तरीके से टच कर पाते हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं खुद को? इनको बच्चे तो देखो, हमारा स्कूल जो है वो 2010 से खुला हुआ है, तो इतना मतलब स्कूल का एक मैसेज अच्छा गया हुआ है। एक तो स्कूल जो है वो सीबीएसई पैटर्न से उस टाइम में एक पहला ही स्कूल आसपास यही था। अच्छा, पहला स्कूल यही था। यहीं नियर बाय। अच्छा। भाई शिवानी वगैरह तो आगे हो गया, तो मतलब स्कूल जो है बहुत ही अच्छा जो है वो चला हुआ था। आसपास के गांव में स्कूल का बहुत मैसेज, आज भी बहुत अच्छा मैसेज है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। स्पोर्ट्स में जो आपको दिखाई भी दे रही होंगी कि हमारी कितनी ट्रॉफियां जो हैं वो आई हुई हैं, ऐसे ही पढ़ाई में भी बहुत बच्चों ने जो है। हम तो जब रिसेप्शन पे एंट्री की थी तो इतनी सारी ट्रॉफियां जो कि तस्वीर में दिख रही है दर्शकों को भी, ये इतनी सारी ट्रॉफियां नजर आई कि हम तो हैरान हो गए कि किसी स्टेडियम में आए हैं या स्कूल में आए हैं। नहीं, स्कूल में आप आए हो या आपने सच में ही इतनी बच्चों ने ट्रॉफियां जो हैं वो ली हुई हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स का है वो बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, इसके अंदर आर्चरी का है। हर उसमें फील्ड में बच्चा स्पोर्ट्स में वो जाता है और निकल पे जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक गए हुए हैं। अभी भी हमारा एक बच्चा जो है वो, हाँ जी, सरकार की तरफ से बाहर एक उसमें गया हुआ है एक बच्चा। अपने आप ही वहाँ बैठते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं। समय को किस तरीके से मेंटेन करते हो, क्योंकि आपने बताया कि कल्चर एक्टिविटी भी आप करवाते हैं, खेल भी आप करवाते हैं, खेलों में आपके बच्चे इतने एडवांस है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी गए हैं, समय को कैसे मैनेज कर पाते हैं? समय को जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको मॉर्निंग में टाइम देते हैं, 1 आवर। एक्स्ट्रा टाइम देते हाँ जी, एक्स्ट्रा टाइम। जो हमारी असेंबली वगैरह होती है उसमें जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो गेम करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स की असेंबली चलती है। वहाँ पर फिर हमने 0 पीरियड लगाया हुआ है कि जो बच्चा कमज़ोर है वो तो अपना क्लास लगा लेता है, जो गेम में है वो अपना गेम परफॉर्म कर लेता है। उसके बाद हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं अच्छा, यहीं पे उनके लिए, hostel? हाँ जी, उनके लिए मॉर्निंग का भी टाइम है स्पोर्ट्स के लिए, और शाम को इवनिंग में भी स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा, अगर मैम रिजल्ट की बात करें, क्योंकि लोग सबसे पहले रिजल्ट ही देखते हैं, तो रिजल्ट की अगर बात करें तो पिछले साल का रिजल्ट आपके स्कूल का कैसा रहा? रिजल्ट हमारा 10th क्लास का जो है वो बहुत अच्छा रहा है, 12th क्लास का भी अच्छा रहा है। अच्छा। तो जो हमारा 10th क्लास में जो स्टूडेंट है, शुभम नाम का लड़का है, यहीं पास के गांव पनियार से, और अच्छा। उसकी जो स्कोर है वो 93% आया है। बहुत अच्छा, 93%? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। बहुत अच्छा आया। ऐसे ही 12th क्लास में आर्ट्स में लड़की जो है उसका काफ़ी अच्छा, नियर अबाउट 90% के जो है अच्छा। आया है। कि भाई आसपास के गांव में होते हुए भी बच्चे जो है अपनी, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती कि भी वो शहर में जो है वो कोचिंग लेने जाएं, तो यहाँ स्कूल में जाते हैं, स्कूल में ही पढ़ते हैं। अच्छा मतलब परफॉर्म बच्चा जो है वो कर रहा है। अच्छा और मैम, आगे भी हम यही आशा करते हैं कि बच्चा, और हम जो है मेहनत करवाएं और बच्चा आगे निकले। मैम आपने जैसा कि बताया कि बच्चे कल्चर एक्टिविटी में आगे रहते हैं, और किस किस तरीके की एक्टिविटी आप यहाँ पर करवाते रहते हैं बच्चों के लिए? स्पोर्ट्स तो करवाते हैं, कल्चरल एक्टिविटी भी होती है। जैसे मान लो जो है 15 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट किया गया,
26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। जो भी बीच बीच में जो भी फंक्शन आते रहते हैं उनको सेलिब्रेट करवाने का जो है काम जो वो करवाते हैं। हमारे टीचर जो है स्कूल में वो पीटीएम है कि अभी हमारे यूटी जो है वो ख़त्म हुए थे, तो उसकी पीटीएम हमने आज संडे के दिन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ आसपास जो गांव में वो फ्री होते हैं संडे को, तो संडे को रखते हुए फिर हमने यहाँ पर साथ में एक कैंप भी लगाया। समय समय पर इस तरह के कैंप लगवाते रहते हैं। हमने तो हेल्थ केयर का कैंप ये आवर्स हॉस्पिटल की तरफ से आए थे, तो उनका एक फ्री जो है चेकअप के लिए कि भाई जो पेरेंट्स आएंगे साथ में स्टूडेंट आएंगे ताकि वो भी अपना चेकअप दोनों को भाई दोनों आए हैं वो अपना चेकअप करवा लें। तो हेल्थ केयर का भी जो है इस बार हमने हेल्थ केयर का लगाया। ऐसे और भी हम कैंप इस टाइप के लगाते रहते हैं। हाँ जी, टूर्नामेंट वगैरह होती हैं वो भी हमारे यहाँ स्कूल में होती है। ब्लॉक लेवल पे अभी भी जो बास्केटबॉल की हुई थी ब्लॉक लेवल पे, और स्कूलों के भी बच्चे जो है यहाँ पर आए थे, टूर्नामेंट वगैरह हुई थी। और अगर बात करें, आपने रिजल्ट बताया, आपने कल्चर एक्टिविटी बताई, लेकिन आधुनिक समय है, आज का ज़माना जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का है, तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपके स्कूल में कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजी है जिस छात्रों को जिसका लाभ मिल सके? डिजिटल उसके द्वारा जो है दी जाती है, स्मार्ट क्लास के माध्यम से। हाँ जी, स्मार्ट क्लास भी है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से क्यों बच्चा जितना देख के जो चीज़ सीखता है उतना जितना बताया जाए उसके बताने के बाद फिर वो जब उसको देखता है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो स्मार्ट क्लास भी हाँ जी प्रैक्टिकल है। अगर मैं अंतिम क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि सवाल आकर के यहाँ रुक जाता है कि इतना बड़ा स्कूल है, इतनी फैसिलिटी आपने बताई है, स्मार्ट क्लासेस आप दे रहे हैं, हॉस्टल की सुविधा दे रहे हैं, इसके साथ में अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है तो वो ये रहेगा कि मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाती है क्योंकि हमारी जो अगर हम सिटी में जो स्कूल देखते हैं ना उससे तो हमारा खर्चा बिल्कुल आधा है, बहुत कम फीस है। स्कूल से आधा कर बिल्कुल आधे से भी कम और भी कम लगा लो। अच्छा। बहुत ही कम मान लो जो है ना फीस स्ट्रक्चर जो है वो कम है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू एरिया को देखते हुए फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल कम है, ज़्यादा। मतलब दर्शकों से ये कह सकते हैं कि आप बाहर से देख के अपने बच्चों की ये ना सोचे कि हम यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते, आप बाहर से देख के अंदाज़ा ना लगाएं। अच्छा मैम, क्योंकि आपने बताया कि हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पर है, तो क्या आसपास के एरिया से ही बच्चे आते हैं या दूर दराज के बच्चे भी? दूर दराज से भी बच्चे आते हैं। हॉस्टल में रहने के लिए राजस्थान से बच्चे हैं। अच्छा, राजस्थान से भी? हाँ जी बिल्कुल। ये और ये जो नासिक की तरफ के पास के गांव के वहाँ के भी बच्चे हैं। नियर अबाउट के तो बच्चे अपने मतलब डे स्कॉलर हैं कि वो तो आते हो चल जाते। जो केवल स्पोर्ट्स के बच्चे ना वही रहते हैं यहाँ पर, बाकी बाहर राजस्थान से बच्चा रहता है। इवन यूपी से भी थे पहले बच्चे, अब तो वो पास आउट होके चले गए हैं। तो ये बड़े अच्छी जानकारी मैडम ने दी है और यही विनती है दर्शकों से कि आप आएँ, अपनी आँखों से देखें, खुद मुआयना करें यहाँ के हॉस्टल का, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहाँ की फैसिलिटी का, और उसके बाद में फ़ैसला लें अपने बच्चों के भविष्य बनाने का। आपको कैसी लगी ये जानकारी, ये स्कूल जो हमने आपको दिखाया, ये कैसा लगा? यहाँ की ट्रॉफियाँ इतनी बड़ी बड़ी हमने आपको दिखाई, जितने बड़े यहाँ पर बच्चे हैं उतनी ही बड़ी यहाँ पर ट्रॉफी भी हमने आपको दिखाई। बिल्डिंग की अगर बात करें तो वो तो बेहद ही खूबसूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बेहद खूबसूरत है, इन्वायरमेंट बहुत खूबसूरत है, खुला वातावरण है। ये तमाम उपलब्धियां आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको और ज़्यादा आकर्षित करेगी। मेरी यही सभी दर्शकों से विनती है कि आप खुद आएँ, यहाँ पर देखें, उसके बाद अपने बच्चों के भविष्य के लिए फ़ैसला लें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।